केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए मेघवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति साइंटिफिक है, इसलिए संस्कृति मंत्रालय इसको देश भर में प्रमोट कर रहा है। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 200 स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। मैंने मानगढ़ धाम पर, जहां 1500 भील समाज के लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, वहां तिरंगा फहराया था। साथ ही टेक्सटाइल से जुड़े उद्यमियों को जो भी समस्याएं हो रही हैं, उसके निवारण के लिए भारत सरकार कृत संकल्पित है। टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ ही टेक्सटाइल सचिव से भी बात की है और जो भी आज इनकी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उनका जल्द निवारण करवाया जाएगा। सांसद महारत्न का पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के लिए एक अत्यंत गौरव का दिन। माननीय अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब हमारे विशेष आग्रह पे पधार छोड़ी है। आवास समिति लोकसभा के चेयरमैन आप श्रीमान और ट्रेड से जुड़े हुए लोगों के बीच में ऐसे ग्रुप में जब जाना होता है, 1% जीएसटी लगने वाला था। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हमारे तौर पर राजस्थान भीलवाड़ा के लिए आपने उस समय सहयोग दिया था, बहुत बहुत आभारी है आपके। उसके बाद से आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे बीच में ही रहती है। सम्मान और संस्कृति बढ़े, संस्कृति मंत्रालय क्या नवाचार करने जा रहा सर? देखिए 3-4 तरह के काम तेजी से हो रहे हैं। एक तो हमारा एएसआई के जितने भी आइकॉनिक्स हमारे स्थान हैं, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की तो हमारा कुंभलगढ़ हो गया या चित्तौड़ हो गया, ऐसे हमारे ऐसे स्थान हैं। इस बार हमने एक नवाचार किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कि हमने करीब 200 ऐसे स्थानों पर देश का तिरंगा फहराया। कुछ ऐसे स्थान हैं जिसमें पहली बार कुछ लोग तिरंगा लेकर के गए हैं, जैसे हमारे राजस्थान का ही मानगढ़ धाम, जहाँ 1500 भील समाज के लोग अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे एक ही दिन में। वहाँ पहली बार झंडा फहराने मैं गया हूँ। तो इस तरह के नवाचार हैं जिससे भारतीय संस्कृति आगे बढ़े और भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। भारतीय संस्कृति की पहचान जो सही मायने में पहचान है, भारतीय संस्कृति साइंटिफिक है। कोई ऐसा हमारी परंपरा नहीं है जिसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने की संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आपने देखा होगा कि अच्छी तरह से उसका प्रभाव भी पड़ा है। टेक्सटाइल उद्यमियों ने कई समस्याएं रखी है। वर्ष अप्रैल 2022 से टप की योजना बंद है, इससे इनको पुराना पैसा भी बकाया है। आपने भी बात की थी, क्या लग रहा है सर? मैंने बात की है, मंत्री जी से भी की है और संबंधित सेक्रेटरी से भी की है। देखिए एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनी थी, उस टीम में कुछ जगह तो शायद इंस्पेक्शन हो गया और कुछ जगह नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि अभी आपके ध्यान में है तो आप बताते हैं, नहीं तो मेरे सामने अभी दामोदर जी खड़े हैं, जो सूची मुझे दे देंगे कि जेआईटी में जिनमें इंस्पेक्शन हो गया और उनका पैसा बाकी है, उनका पैसा तो हम तुरंत रिलीज़ करा देंगे, क्योंकि मेरी सेक्रेटरी से भी बात होगी, मंत्री जी से भी बात होगी। जहाँ जीआईटी की टीम नहीं आई है वहाँ टीम भिजवा देंगे। ये तो एक प्रक्रियात्मक विषय है। दूसरा बड़ा विषय इनका आया, पीएलआई स्कीम में कोई ड्राफ्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि पीएलआई जब चालू रहेगी तो टप बंद हो जाएगी। इस भ्रम को भी मैंने दूर किया है, मेरे भाषण में भी दूर किया है। आपको भी मैं कहता हूँ कि टप स्कीम अलग स्कीम है, पीएलआई स्कीम अलग स्कीम है।
ये टप चालू रहेगी। पीएलआई अलग अलग सेक्टर में चलती है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी वो लागू करने वाला है, ऐसा कुछ ड्राफ्ट कैबिनेट में नोट जा रहा है।